जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप के शिवगढ़ में आतंकवादियों के साथ फिर मुठभेड़ शुरू, फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के पटनी टॉप के जंगलों में तीसरे दिन ऑपरेशन जारी, आतंकियों की धरपकड़ के लिए चल रहा है ऑपरेशन असर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर किया, मुठभेड़ में कैप्टन दीपक सिंह हुए शहीद, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों पर ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर, ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी ली जा रही है मदद। डोडा में जारी एनकाउंटर में सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए गए, आतंकियों की तलाश जारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आरजी कर अस्पताल पहुंचे, प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टरों से मुलाकात करके न्याय का भरोसा दिया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टरों की रेप और हत्या पर बवाल, रात में प्रदर्शनकारियों ने आरजी कर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के बाहर भी की तोड़फोड़, पुलिस के लगाए बैरिकेडों को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा। कोलकाता में आरजी कर अस्पताल के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने बनाया निशाना, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, रात भर चला कोलकाता में हंगामा। आरजी कर अस्पताल के प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का दावा, बाहर से आई भीड़ ने अस्पताल पर किया हमला, प्रदर्शन वाली जगह भी तोड़फोड़ की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर लगाए डॉक्टरों की भीड़ में घुसकर हमला करने का आरोप, कहा सीबीआई के हाथ सबूत न लगे इसलिए तोड़फोड़ के जरिए टीएमसी ने सबूत मिटाए हैं। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने अस्पताल पर हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कोलकाता पुलिस ने जारी किया आरजी कर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की तस्वीरें, कल रात में प्रदर्शनकारियों ने किया था हंगामा, तोड़फोड़। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का ऐलान, सभी मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रखेंगे विरोध। कोलकाता डॉक्टर के मर्डर मामले में देश के कई शहरों में डॉक्टरों का विरोध, कोलकाता में रात भर डॉक्टरों ने विरोध किया। कोलकाता में मृतक डॉक्टर के पिता का आरोप, बेटी की हत्या के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार, अब तक सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज, आरोपी से पूछताछ जारी, क्राइम सीक्वेंस का मिलान कर रही है सीबीआई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने वाले डॉक्टर ने गैंगरेप की आशंका जाहिर की। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में 5 सीएफएसएल टीम के सदस्य जांच में शामिल, एडिशनल डायरेक्टर की अगुवाई में जांच जारी, एक जॉइंट डायरेक्टर भी जांच का हिस्सा। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर राहुल गांधी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, सरकार पर आरोपियों को बचाने की कोशिश का लगाया आरोप। कोलकाता में बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ विरोध, बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। डॉक्टर रेप हत्या केस में सीबीआई का 24 घंटे में ताबड़तोड़ एक्शन, एजेंसी ने आरोपी संजय रॉय से हिरासत में लेकर पूछताछ की। कोलकाता पुलिस से सभी दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय ओलंपिक दल से मुलाकात की, सभी 6 मेडल विजेताओं के साथ खिंचाई तस्वीर, पीएम आवास में पदक वीरों से किया संवाद। पहलवान विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा सिल्वर मेडल, सीएस ने विनेश की खारिज की अपील। पेरिस ओलंपिक्स में कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग फाइनल में पहुंची थी विनेश। सीएस के फैसले के बाद विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट का बयान, कहा विनेश का करेंगे गोल्ड मेडल विजेता जैसा स्वागत, 2028 के ओलंपिक्स के लिए मनाएंगे। बीसीसीआई ने दलीप ट्रॉफी के लिए किया 4 टीमों का ऐलान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह समेत कई प्रमुख खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह। भारतीय डेविस कप टीम के कोच जीशान अली ने दिया इस्तीफा, भारत को स्कॉटहोम में स्वीडन के खिलाफ मुकाबला खेलना है। आज देश मना रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस, पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार किया ध्वजारोहण। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, कहा अनगिनत आजादी के दीवाने को श्रद्धांजलि देने का दिन है। लाल किले से गरजे पीएम मोदी, कहा सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करती है तो युवाओं का सीना गर्व से भरता है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बोले पीएम मोदी, कहा अत्याचार से जनमानस में आक्रोश, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द जांच हो, पाप करने वालों को फांसी पर लटकाना होगा, ये डर पैदा करना बेहद जरूरी है। लाल किले से बांग्लादेश में हुई हिंसा पर बोले पीएम मोदी, कहा जो हुआ उससे भारत चिंतित, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता पर लाल किले से बोले पीएम मोदी, कहा वो कानून जो देश को धर्म के नाम पर बांटते हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए, देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। पीएम मोदी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की जरूरत बताई, कहा बार बार चुनाव से देश को नुकसान, सभी राजनीतिक दल साथ आए। पीएम ने अपने भाषण में विकसित भारत 2047 पर सबसे ज्यादा किया फोकस, कहा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, एमएसएमई हर जगह आधुनिक व्यवस्था बनाई जा रही है। लाल किले से पीएम ने कहा कि सदियों से जो पुराने क्रिमिनल लॉ थे उन्हें खत्म किया, छोटी गलती के चलते जेल जाने वाले कानूनों को खत्म कर दिया। पीएम ने कहा 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे, 140 करोड़ लोग संकल्प कर लें तो हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। पीएम बोले आजादी के बाद लोगों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा, हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला।
लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा अगले 5 साल में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाएंगे। भाषण खत्म करने के बाद पीएम मोदी ने लाल किले में मौजूद बच्चों से की मुलाकात, पीएम का हाथ छूने को बेचैन दिखाई दिए बच्चे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने करीब 98 मिनट तक भाषण दिया, आजादी के बाद किसी पीएम का सबसे लंबा भाषण। लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज गार्ड्स द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। वायुसेना के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ने कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पहले राजघाट गए पीएम मोदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में लाल किले में शामिल हुए 6,000 मेहमान। कार्यक्रम की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये शक्ति है, अभिव्यक्ति है, क्षमता है सच बोलने की और उम्मीद है सपनों को पूरा करने की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जिन्होंने आजादी की लड़ाई में नाखून तक नहीं कटवाया वो आज विभीषिका दिवस मना रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के सरकारी आवास पर किया ध्वजारोहण। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी राष्ट्रध्वज फहराकर मनाया स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त पर यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर किया ध्वजारोहण, मनाया आजादी का जश्न। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने फहराया झंडा। कैबिनेट मंत्री आतिशी, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन भी मौजूद रहे। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फहराया झंडा। 78वें आजादी का जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने झंडा फहराकर मनाया आजादी का जश्न। ध्वजारोहण के बाद तिरंगे को दी सलामी। देश भर में आजादी की धूम। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आरएसएस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फहराया तिरंगा, मनाया आजादी का जश्न। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी में झंडा फहराकर मनाया स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंग में रंगा श्रीनगर का लाल चौक, तिरंगा लहराकर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का जश्न। स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका ने दी भारत को बधाई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा भारत और अमेरिका का सहयोग किसी भी समय से आज मजबूत स्थिति में है। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में शहीद पुलिस वालों को याद में मनाया गया बलिदान स्तंभ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता दिवस पर अदम्य साहस और बहादुरी के लिए भारतीय सेना के वीर जवानों को 103 गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की। 4 को कीर्ति, 18 को शौर्य चक्र देने का ऐलान। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार है। 15 अगस्त से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे की रोशनी में नहाया प्रयागराज। हाईकोर्ट से लेकर सड़कें तक तिरंगे के रंग में रोशन दिखाई दी। 15 अगस्त पर मुंबई में भी सड़कें और सरकारी इमारतें तिरंगे की रोशनी से सजी हुई नजर आई। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पीओके में गूंजे हिंदुस्तान के नारे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज को आवाम ने दिखाए काले झंडे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर दिल्ली में संघ और बीजेपी ने की बैठक। 6.5 घंटे तक चली बैठक। ऑस्ट्रेलिया की संसद में उठा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मुद्दा। मलेशिया के विपक्षी सांसद ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की कड़ी निंदा की। शेख हसीना के खिलाफ एक छात्र की हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज। शेख हसीना के खिलाफ 2 दिनों में 3 मामले दर्ज हुए हैं। एलोपैथी दवाइयों को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव ने फिर दिया बड़ा बयान, कहा एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खाकर करोड़ों लोगों की मौत हो रही है। अजय भल्ला की जगह गोविंद मोहन देश के नए गृह सचिव होंगे। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं गोविंद मोहन। राहुल नवीन को ईडी का डायरेक्टर बनाया गया। ईडी के कार्यकारी डायरेक्टर का कार्यभार संभाल रहे थे राहुल नवीन। 2 साल का होगा उनका कार्यकाल। झारखंड में बीजेपी और एजेएसयू के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक 65 से 68 सीट पर बीजेपी, 10 से 15 सीट पर चुनाव लड़ सकती है एजेएसयू। 20 अगस्त को महाराष्ट्र में कांग्रेस का कार्यक्रम। उद्धव ठाकरे ने स्वीकारा कांग्रेस के कार्यक्रम का न्योता। बिहार के हाजीपुर में सड़क के बीच में गड्ढे में हुआ हादसा। मैनहोल में फंसकर उल्टा गिरा मोटरसाइकिल सवार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सैलाब की चपेट में आकर बह गई सड़क। हिमाचल प्रदेश में 18 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट। जयपुर में आफत की बारिश। मूसलाधार बारिश में से डूबी सड़कें, लोगों के घरों में भी पानी घुसा। जयपुर में भारी बारिश की वजह से जलभराव में फंसी बस। आसपास मौजूद लोगों ने किया यात्रियों का रेस्क्यू। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर खिसकी चट्टान। सड़क पर मलबा आने से बंद हुई सड़क। यूपी के लखीमपुर में घर के अंदर घुसा मगरमच्छ। वन विभाग की पकड़ने की कोशिश नाकाम। गन्ने की खेत में भागा मगरमच्छ। यूपी के झांसी में बांध पर पिकनिक मनाने गया युवक तेज भाव का हुआ शिकार। 18 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक का शव बरामद।
बिहार के मुंगेर में बाढ़ की स्थिति बरकरार, निचले इलाकों के कई गांव डूबे, मुश्किल में कई ग्रामीण। गुवाहाटी में सड़क किनारे पुलिस को मिला संदिग्ध सामान, आईडी होने का शक। मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की की दरिंदगी के बाद हत्या, गांव के एक आदमी पर रेप और हत्या का आरोप। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एसबीआई और पीएनबी में सभी अकाउंट बंद करने के दिए निर्देश, सभी ट्रांजैक्शन पर भी रोक। बीजेपी का पलटवार, देश के सबसे बड़े बैंक पर हमला करना गलत। यूक्रेन के हमलों के बीच रूस ने बेलगरद रीजन में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया, बेलगोरोद के गवर्नर ने ऐलान किया। रूस पर यूक्रेन के हमलों पर भारत ने जारी की एडवाइजरी, रूस के बेलगरद, कुस्कर्क और ब्रियांस्क से भारतीयों को बाहर निकलने का सुझाव दिया। स्पैम कॉल पर अब लगेगी लगाम, गैर रजिस्टर्ड इकाइयों का कटेगा कनेक्शन। ट्राई ने 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया। यूपी के फतेहपुर में सरकारी अस्पताल में दिखी लापरवाही, स्ट्रेचर नहीं मिलने पर बुजुर्ग मरीज का हाथ पैर पकड़कर लटका कर ले जाते दिखाई दिए परिजन, अस्पताल के डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप। यूपी के एटा में ज्वेलरी की दुकान में लगी भीषण आग, 35 लाख की चांदी समेत 5 लाख का सोना जलकर राख हुआ। मध्य प्रदेश की सीधी में सोन नदी के पुल पर मोटरसाइकिल सवार को गाड़ी वाले ने मारी टक्कर, 20 फीट नीचे गिरा मोटरसाइकिल सवार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रात में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 2 की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के सतारा में दर्दनाक हादसा, बस की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की आग से जलकर मौत, बस भी जलकर राख हुई। यूपी के मऊ में दुकान में घुसी अनियंत्रित गाड़ी, बाल बाल बची दुकानदार की जान। एमपी के रीवा में एक स्कूल में एक छात्रा पर गिरा छत का प्लास्टर, हादसे में छात्रा को आई गंभीर चोट। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ट्रक ने मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोगों को कुचला, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। यूपी के एटा में दुकान में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने की 16 साल के छात्र की पीट कर हत्या, नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में नाबालिग की हत्या की। यूपी के जौनपुर में पुलिस और गौ तस्कर बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 पशु तस्कर घायल हुए। महाराष्ट्र के जालना में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर को शेतकरी संगठन के युवा जिला अध्यक्ष मयूर बोर्डे ने मारा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के थाने में हथियारों से लैस लुटेरों ने गहनों की दुकान लूटने की कोशिश की, दुकानदार ने बहादुरी से लुटेरों को भगाया। यूपी की बिजनौर में सौतेली मां पर 2 बेटियों को जहर देकर मारने का आरोप, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवती का शव, दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में फैल गई सनसनी।